राजा बेटे बने। लालू जी भी तो गरीब के मसीहा थे, उनका लड़का भी बोलते हैं कि हम गरीब के मसीहा हैं। धोखा दिए ना हम लोग। लालू गरीब लोग कुछ नहीं करेगा। हम लोग पढ़ा लिखा आदमी रोड पर बउआ रहे हैं, बेटा मेरा बउआ रहा है वो ठीक है। और राजा के 10 सालों से बिहार का दिशा और दशा चेंज क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमारे जो यहाँ के करते ये प्रतिनिधि केवल सोने के अलावा कोई काम किए? आते थे मोदी के नाम पर वोट दिए। अरे पिछले चुनाव में हम लोग 39 सीट उनको दिए थे, लेकिन बिहार के विकास में कोई मोदी जी 5 सालों में इस पे क्यों नहीं ध्यान दिए? नहीं दिए कि हम मोदी जी प्रधानमंत्री आज से अगर 25 वर्ष पहले हुए रहते तो आज हमारे देश का दिशा और दशा बिल्कुल चेंज रहता। यही मैंने हमारा बाप राजा तो हम भी राजा, यही हो गया। अरे आप इस पे कांग्रेस पार्टी को पता है रोजगार क्या होता है। वो भी तो राजा महाराजा से बैठा हुआ है, जिसको वही सोना निकालेगा आलू से। राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। कोई कैम्ब्रिज समझ नहीं। कुछ मालूम है राहुल गांधी को? इंडिया का नक्शा मालूम है? कैम्ब्रिज में पढ़ने से होता है धरा। अभी भी हम लोगों को इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता है। इसको सुधार। नमस्ते, मेरा नाम है विकास गुप्ता। अभी आप लोग देख रहे हैं जनता न्यूज। अभी मैं पताही हवाई अड्डा में मौजूद हूँ। आज तय कार्यक्रम के मुताबिक आज कुछ ही क्षणों में मोदी जी पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रैली में आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर? कुछ ही क्षणों में मोदी जी पहुँचने वाले हैं। हाँ तो आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं के इंतजार में खड़ा हैं। अच्छा, और हम लोग उनका भाषण सुनना है, वोट उन्हीं को देना है। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? नीरज कुमार। हाँ। जो अब की बार 400 पार का जो नारा है हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, सच साबित होगा? हो रहा है तो हो रहा है। बिहार में भी 40 सीट आएंगे। यहाँ भी जन सलाब नहीं देख रहे हैं। कोई आदमी कोई पैसा लेकर नहीं आया हुआ है, सब स्वेच्छा से आए हुए हैं। हम लोग सब लोग स्वेच्छा से आए हुए हैं। ये बैंकर्स हैं, यहाँ बगल में बैठे हुए प्रोफेसर हैं, सब लोग स्वेच्छा से आए हुए हैं। प्रियंका गांधी जी बोलती है अगर यदि ईमानदारी से चुनाव कराया जाए तो लगभग 200 सीटें भी नहीं आ पाएंगे एनडीए के। प्रियंका जी से चुनाव लिखने आता है? पहले पूछिएगा ना, चुनाव लिखने आता है उनको? वो ऐसे अपना चोरी डकैती जो की हुई वो बचाने के लिए सब नाटक कर रही हैं। आज सब लोग को जेल जाना है। उन 25 के तक सब लोग जेल जाएंगे। भारत का संपत्ति लूटे हैं उसको वापस कीजिए, नहीं तो जेल में बैठिए। अच्छा ठीक है, लेकिन उनका एक जो हमेशा जो सवाल जो उठाते रहते हैं भाजपा पे, कहते हैं कि जो बीजेपी है वो वॉशिंग मशीन है। जैसे ले लीजिए अशोक चौहान जी ले लीजिए या हेमंत सोरेन ले लीजिए, मतलब कई सारे बीजेपी के जो नेता है जो दागी है। हम लोग सबसे कोई मतलब नहीं, हम लोग मोदी जी से मतलब है। अच्छा। मोदी के अलावा कुछ नहीं, समझे? हम लोग पूरे मोदी भक्त। जब नेता प्राइम मिनिस्टर ईमानदार रहेंगे तो उनके अंडर में कोई भी नेता एमएलए एमपी कोई भी रहेगा उसको हिम्मत नहीं करेगा चोरी करने का। ऐसे वहाँ के नेता जो भी बनने के लिए है उसमें सब चोर ही है, किसको साथ देगा आदमी, है ना? हाँ, रही बात मोदी जी से हम लोग का ग्रीवांश ये भी है कि पिछले चुनाव में हम लोग 39 सीट उनको दिए थे, लेकिन बिहार के विकास में कोई तरह का बदलाव नहीं आया, कुछ नहीं विकास हुआ। कोई मतलब कि डिमांड भी कोई नेता नहीं करता है। रोड क्या, रोड तो बनना ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको डेवलप करना ही है। नहीं कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा? ये तो बिल्कुल करना है। आखिर फंड आप कहाँ यूज़ कीजिएगा? करना ही है। अच्छा, बिहार में आपने बोला है कि हमने पिछले बार 40 में से 39 सीटें बीजेपी को दिया था, मोदी जी को दिया था, लेकिन विकास नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, जैसे शिक्षा के मामले में हमारा आज भी घर का हर लड़का, हर घर में हर मोहल्ला में जाइएगा देखिएगा, हर लड़का बाहर जाके एजुकेशन ले रहा है ना। हमारा गांव का आदमी के लिए भी बाहर जाते हैं, गांव के लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाता है। क्या यहाँ हम लोग का व्यवस्था नहीं हो सकता था? मोदी जी 5 सालों में इस पे क्यों नहीं ध्यान दिए? नहीं दिए। हमारे जो नेता हैं, यहाँ के जो एमपी हैं, उनको मोदी जी पर ध्यान देने के लिए कहना होगा ना। मोदी जी को कहना पड़ेगा ना, मोदी जी से, ठीक है कि नहीं? पिछले बार भी इसी हवाई अड्डा में आए थे, बोले थे कि अगले 5 साल में इस हवाई अड्डा को चालू कर देंगे। जब सुरेश शर्मा यहाँ पर थे, नगर विकास मंत्री थे ना, तब तो कुछ किए नहीं, कोई तरह का ध्यान दिए। हालांकि हमको भाजपा ही, हम तो चाहेंगे 400 क्या 540 सीट भाजपा को मिले, मोदी जी को नेतृत्व में मिले। लेकिन अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि बिहार में जो है रोजगार की कमी है, बिहार में रोजगार की कमी है, बिहार में व्यवस्था की कमी है। मोदी जी प्रधानमंत्री आज से अगर 25 वर्ष पहले हुए रहते
तो आज हमारे देश का दिशा और दशा बिल्कुल चेंज रहता है। तो 10 सालों से बिहार का दिशा और दशा चेंज क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमारे जो यहाँ के एमपी हैं वो कभी जो एमपी हैं डिमांड नहीं किए। वो आज तक आप किस चैनल से हैं? जनहित। हाँ, तो जनता न्यूज़ के जो आपके प्रोप्राइटर होंगे आपको आज यहाँ भेजे हैं, उस काम को ईमानदारी से आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं। वो रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, तो उनको रिप्रेजेंट मोदी जी को कौन करता था? यह प्रतिनिधि करते। ये प्रतिनिधि केवल सोने के अलावा कोई काम किए? आते थे मोदी के नाम पर वोट दीजिए। अरे यार, और ये बगल में आपके पास चले जाइए, यहीं से 60 किलोमीटर पर छपरा है ना। रूढ़ी इतना फंड कहाँ से ला दिए? वो भी तो कोई मिनिस्टर नहीं थे। आज इतना काम वहाँ डबल डेकर पुल से लेकर सब कहाँ से बन रहा है? यहाँ इच्छा नहीं है ना। हम लोग का जो एमपी थे ना, आज भाग के चल इसीलिए भागे हैं। आज जनता से सर्वे करवा के उनको टिकट काटा गया ना। अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि जो 40 में से हम 40 सीटें लाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, ठीक है। लेकिन जो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि 40 में से एक भी सीट बीजेपी का नहीं आएगा, यानी कि एनडीए का नहीं आएगा। अब की बार बिहार से सुपरा साफ है। तेजस्वी यादव का अस्तित्व क्या है? वो आप लोग अस्तित्व बनाए हुए हैं। उनका अपना पर्सनैलिटी है। अपना क्या पर्सनैलिटी है? 8वां फेल यादव जी के लड़का है। बस यही मैंने हमारा बाप राजा तो हम भी राजा, यही हो गया। गरीब लोग कुछ नहीं करेगा। हम लोग पढ़ा लिखल आदमी रोड पर बउआ रहे हैं, बेटा मेरा बउआ रहा है, वो ठीक है। और राजा के वजह राजा बेटे बने। लालू जी भी तो गरीब के मसीहा थे, उनका लड़का भी बोलते हैं कि हम गरीब के मसीहा। धोखा दिए ना। हम लोग लालू जी को वोट देने वाले थे, दिए हुए थे, पहला बार लगाए थे, लेकिन वो उनका धोखा के खाए हुए ना हम लोग। यहाँ आज मोदी जी को रोजगार पे क्या कहेंगे? यहाँ से रोजगार पे मोदी जी को आज क्या कहिएगा? पहले जिता के यहाँ से भेजते हैं, रोजगार अपने आप क्रिएट होगा। पूरा दुनिया में क्रिएट हो रहा है ना। हमारे यहाँ सबसे कम रोजगार यहीं पर है ना। यहाँ पे हमारा मुख्यमंत्री सब करेंगे काम। उस पर हम लोग को रोजगार के बारे में उस बैठने के लिए ऊपर लोग बैठा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी पार्टी के नेता से जितने के बाद सवाल करना चाहिए कि या जितने से पहले सवाल करना चाहिए? जितने के बाद। हाँ, उससे सवाल इसलिए कि जितना सवाल वो बोले हैं वो कितना वो पूरा किए। अच्छा, नहीं पूरा किए तो जाइए 5 साल में आप घरे। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो लॉन्च किया है, उन्होंने बोला है कि 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जिसमें से 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। क्या कह रहे हैं आप इस पे? कांग्रेस पार्टी को पता है रोजगार क्या होता है। वो भी तो राजा महाराजा से बैठा हुआ है, जिसको वही सोना निकालेगा आलू से। राहुल गांधी इतना पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। कोई कैम्ब्रिज नहीं। कुछ मालूम है राहुल गांधी को? इंडिया का नक्शा मालूम है? कैम्ब्रिज में पढ़ने से होता है, धरातल पढ़ने से होता है। सबसे बड़े पढ़े लिखे में उनका नाम आता है राहुल गांधी। आम आदमी से भी बात कीजिए। अब हम लोग तो जैसा सोना बनाने वाले आदमी गेहूं के पेड़ कहेंगे, वो क्या समझते हैं इंडिया के बारे में? सर, बिहार के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर क्या कहेंगे? वो भी लचर व्यवस्था है अभी भी हम लोगों को इलाज कराने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता है। इसको सुधारने की जिम्मेदारी किनका है, किनके पास है? यहाँ तो सबसे पहले तो यहाँ के मुख्यमंत्री का व्यवस्था करना है, और कुछ किए भी है नीतीश बाबू, लेकिन थोड़ा इधर उधर घूमते रहते हैं। सर, SKMCH में बेड नहीं मिल पाता है, इलाज सही से नहीं हो पाता है। क्या बात है? वो छोटा सा SKMCH कितना भार उठाएगा? आप बोल रहे हैं एक छोटा सा कैसे उठा पाएगा? तो इसको बड़ा कौन बनाएगा? हो रहा है उसका लोग वादा कर रहा है, बनाने के लिए तैयारी हो रहा है, और तैयारी चल ही रहा है। देखिए, दरभंगा में एम्स बनी रहा है, पटना में बनी गया है, सब जगह तो हो ही रहा है। इसके पहले तो नहीं था। लेकिन सर, मुजफ्फरपुर के लोगों को जो सामना करना पड़ता है परिस्थितियों का, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ का मेडिकल व्यवस्था ही लच्चर है। यहाँ के डॉक्टर लोग पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। आप चले जाइए जुरन छपरा में, हर डॉक्टर का 50 को दलाल घूमता है कि नहीं? सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं होने के कारण ही तो दलाल घूमता है। हाँ, इसको बढ़ावा कौन को देता है? हम लोग देते हैं, हम लोग देते हैं।